हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डुगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8 क्लास का। 8 क्लास में पिछली बार 4.2 का हम लोग सवाल का समाधान कर रहे थे और पिछली बार हमने पार्ट 1 डाला था और ये है उसका पार्ट 2। और पार्ट 2 ज़्यादा मुश्किल नहीं है, भाग ही कर रहे थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एट क्लास में पिछली बार 4.2 का जो हम कर रहे थे, हमने पिछली बार बेसिक बताया था और 1 नंबर का ये समाधान कर लिया था, लेकिन 2 नंबर से हमने किया नहीं था। तो आज हम 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 2 नंबर से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ देखिए, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल, तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है। किसी भी आयत का अगर क्षेत्रफल हो तो हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो अगर क्षेत्रफल है तो लंबाई और चौड़ाई भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया है इतना वर्ग सेंटीमीटर, है ना। 24x² माइनस 65xy प्लस 21y² का होल में वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है। इतना वर्ग सेंटीमीटर है। एवं लंबाई है 8x माइनस 3y सेंटीमीटर, मतलब 8x माइनस 3y ये पूरा का पूरा इतना सेंटीमीटर की लंबाई है, ठीक है। तो इतना होने से उसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो यहाँ पे चौड़ाई नहीं है, तो हमें चौड़ाई निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको आयत का चौड़ाई का सूत्र पता हो या फिर क्षेत्रफल का सूत्र पता हो तो हम चौड़ाई आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है जब भी क्षेत्रफल से कुछ निकालना होता है आयत का, ठीक है, तो अगर हमें चौड़ाई निकालना हो तो लंबाई से भाग किया जाता है, और अगर हमें लंबाई निकालना हो तो चौड़ाई से भाग किया जाता है। अब क्योंकि हमारे पास चौड़ाई निकालना है और लंबाई दिया गया है, तो हम लंबाई से भाग करेंगे, तभी वो क्षेत्रफल से चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल से चौड़ाई निकल जाएगा। तो यानी जैसा कि अब हम समझ चुके हैं कि इसको भाग करना है, तो हम इसको भाग ही करेंगे, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हमने उतार लिया है, ठीक है। क्षेत्रफल दिया गया है, ये रहा क्षेत्रफल, इतना वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई दिया गया है और चौड़ाई नहीं दिया गया है। तो चौड़ाई का सूत्र होता है क्षेत्रफल भागा लंबाई, ठीक है। इसलिए जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल हमने लिखा, फिर भागा लिखा, फिर लंबाई लिखा, ठीक है। जैसा सूत्र है वैसा ही हमने सजा दिया है, यानी कि हमें क्षेत्रफल, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है, हमें लंबाई से भाग करना है। तो हम इसको भाग के रूप में सजा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इधर ये वाला पार्ट इधर है, ठीक है, मतलब ये भाजक है और भाजक को भाग करते टाइम इधर लिखना पड़ता है, इसलिए हम इसको इधर लिखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला भाज्य है, तो भाज्य हमेशा बीच में लिखा जाता है और यहाँ पे तो भागफल होगा, ठीक है। तो भागफल निकालने के लिए ये जो पहला संख्या है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है ये जो पहला राशि है इसको कितना से गुना करें कि यहाँ 24x² आ सके, ठीक है। तो हमें पता है 24 लाने के लिए तो 3 से गुना करेंगे 8 को, यानी कि यहाँ हम 3 लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ स्क्वायर भी है, तो x को कितना से गुना करेंगे कि स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पे 3x चाहिए, ठीक है। 8 तिया 24 होगा, फिर x² हो जाएगा। लेकिन ये इसके साथ भी होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 राशि है ना, 2 पद है। हम यहाँ पे जो कुछ भी लेंगे उसको हमें इन दोनों के साथ गुना करना पड़ेगा। इतना तो हमने पिछली बार सिखाया था। इसलिए 8 तिया 24 हो जाएगा और x² हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हो गया, ये इसके साथ गुना हो गया। उसके बाद इसके साथ ये भी गुना होगा, लेकिन सबसे पहले साइन देखिए, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस ही होगा। अब देखिए, जैसा 8 से ये गुना होगा उसी तरह से ये 3 से भी गुना होगा, 3 तिया 9 होता है, इसलिए 9 होगा। फिर यहाँ पे y है और ये x है, x और y आपस में गुना होगा तो xy हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है इसे घटाना है और घटाने के लिए नीचे का साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जो प्लस में है ये माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 24x² 24x² ये आपस में कट जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपस में कट ही गया, ठीक है। तो हम इसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम -65xy है और ये 9xy है, लेकिन ये प्लस में है, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये अलग अलग साइन है तो घटेगा। तो 65 से अगर हम 9 घटाते हैं, 65 से अगर 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 56 होगा। लेकिन ये वाला संख्या बड़ा है, इसलिए इसके आगे का साइन होगा माइनस,
ठीक है। लेकिन बचा प्लस 21y स्क्वायर, तो ये जैसा है वैसे ही नीचे उतारेंगे, प्लस 21y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर -56 है, तो -56 सॉरी एक्स वाई भी है, एक्स वाई, ठीक है। तब 56 है, तो 8 को कितना से गुना करेंगे कि 56 हो सके, पहले ये सोचना होगा। लेकिन सबसे पहले आगे का साइन माइनस है, तो ऐसा क्या करें, इससे कितना से गुना करें कि ये माइनस हो सके, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो यहाँ पे हम माइनस से गुना करेंगे तभी माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। उसके बाद यहाँ पे 56 लाना है, कितना से गुना करेंगे 56 हो जाएगा, तो हमें पता है वो 7 से गुना करेंगे, 8 7 56 होता है, ठीक है, 56 होता है। अब देखिए यहाँ x है और यहाँ पे x और y दोनों है, ठीक है, तो सिर्फ x है, तो यानी कि x है तो x हमें यहाँ x लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन y नहीं है यहाँ पर और यहाँ पे y है, तो हमें y चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे y लगाएंगे। उसके बाद ही 8x और 7y गुना करके वो 8 से 56 तो हो गया, x और y गुना करके हो जाएगा xy, ठीक है। x और y अलग अलग राशि होने से तो वो सटता है, इसलिए xy ये सट के लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने इसी से दोनों को गुना किया था, उसी तरह से इसी से इन दोनों को गुना करना है ना। अब 8 से तो हो चुका है, अब बचा है 3 से, तो माइनस और ये माइनस, ये गुना होगा, सबसे पहले माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद 7 और 3 गुना करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर y और y गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नीचे का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो नीचे यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ काट सकते हैं इजीली, काटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम घटाते हैं तो ये 0 आ जाता है, ये भी 0 आ जाता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी ये 0 ही आ गया था तो 0 लिख ही देते हैं, ठीक है। तो जो भी आंसर अभी बचा है हमारा 3x - 7y, ये है हमारा आंसर। तो क्योंकि हम चौड़ाई निकाल रहे थे, इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर 3x - 7y, ठीक है। 3x - 7y ये हो गया चौड़ाई, चौड़ाई ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे 3 नंबर में साफ साफ लिखा है, एक भाग के गणित में, है ना, यानी कि भागा का गणित है, उसमें भाज्य बराबर, यानी कि पूरा का पूरा ये भाज्य है, एवं भाजक ये पूरा का पूरा भाजक है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि ये भाज्य है, यानी कि ये भाग होगा, ठीक है, और ये भाजक है, यानी कि ये भाग करेगा। जैसे यहाँ पे ये वाला, इसके पहले जो हमने किया था, ये हमारा भाजक था और ये हमारा भाज्य था। अब क्योंकि हमारे पास भाज्य और भाजक पहले से ही है, तो हम भागफल एवं शेषफल निकाल सकते हैं भाग करके, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन उतारा है, ठीक है, भाज्य ये रहा, भाजक ये रहा, हमें निकालना सिर्फ भागफल है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा भाजक है और ये हमारा भाज्य है, ये हमने उतार लिया है भाग के रूप में। अब जो भी चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ देखिए 3 पद हैं, तो यहाँ भी हमें 3 पद को भाग करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एक्स स्क्वायर है और ये यहाँ पे x⁴ है, तो हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जिससे कि ये पूरा का पूरा x⁴ भाग जा सके, ठीक है। यहाँ पे x² है, x का स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे कि x⁴ हो जाएगा, तो हमें पता है वो हमारा x को x स्क्वायर से x का स्क्वायर गुना करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x² और x² ये हो जाएगा x का पावर 4, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये तीनों के साथ गुना होगा, हमने पहले ही बताया है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये प्लस और ये प्लस ही होगा, ये x और ये x² इन्हें आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x³, ठीक है। बचा y, तो y के साथ गुना करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, तो y केवल सट के लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये अब ये थर्ड वाले के साथ गुना होगा, लेकिन सबसे पहले साइन देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद y² और ये x², ये y² और ये x² ये आपस में गुना होगा, ये दोनों अलग अलग राशि हैं, इसलिए इन्हें केवल सटा के लिखेंगे x² और y², ठीक है, हो गया। इतना करने के बाद हमें पता है घटाना है, घटाने के लिए नीचे का साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है,
हो गया। ये एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 ये आपस में कटेंगे तो आएंगे 0। 0 लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये आपस में काट सकते हैं, ये आपस में, ये देखिए ये प्लस माइनस है और ये सेम सेम है तो कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। कटने के बाद ये वहाँ यहाँ देखिए ये एक्स वाई क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए राशियाँ सेम सेम नहीं मिल रही हैं, ठीक है। चल राशि तो सेम है लेकिन घात सेम नहीं है। घात सेम होता तो हम इसका जोड़ घटाव कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है। घात समान ना होने के कारण इनका जोड़ घटाव नहीं होगा, इसलिए जैसा है वैसा ही उतारेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको उतारते हैं, एक्स वाई क्यूब, इसको उतारेंगे, इसको उतारें, तो हम सबसे पहले इसी को उतारते हैं क्योंकि ये पहले से ही था, एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई क्यूब ये जैसा है वैसे ही उतरेगा, ठीक है। लेकिन ये भी साथ में है ना, इसको भी हम उतारेंगे नीचे, यहीं पे उतारेंगे इसी के बगल में, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके। फिर माइनस वाई पावर 4 उसको भी नीचे उतारना पड़ेगा, माइनस वाई पावर 4, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 पद हैं इसीलिए कम से कम यहाँ 3 पद होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसको उतारा तो उसको छोड़ना नहीं है, यहाँ पे 3 पद हैं इसीलिए यहाँ पे 3 पद को उतारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 3 पद अभी हो चुके हैं। अब हम ऐसा कोई संख्या चाहिए जिससे कि एक्स स्क्वायर गुना करके यहाँ पे एक्स वाई क्यूब हो सके, ठीक है। अगर हमें एक्स का स्क्वायर तो ये पहले से ही है और यहाँ पे सिर्फ एक्स है ना, तो एक्स तो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर पहले से ही है, वो घात पहले से ही ज़्यादा है, यानी कि गुना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हाँ यहाँ पे जो एक्स का स्क्वायर है ये आ सकता है और ये जो वाई स्क्वायर है ये आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पावर कम है और यहाँ पे पावर ज़्यादा है, ये वाला में पावर कम है, ये वाले में ज़्यादा है, इसीलिए हम पावर 1 वाला नहीं ला सकते, पावर 2 से ज़्यादा ही ला सकते हैं। और यहाँ पावर 2 तो है इसलिए हम पावर 2 तो ला सकते हैं, ठीक है। यानी इसका साइन देखिए प्लस है, ठीक है, प्लस है। तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पहले से ही है तो एक्स स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा, ताकि वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये जैसा वैसे लिखते हैं, एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुना किया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए ये एक्स का स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर का है, वाई का स्क्वायर है, ये आपस में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सेट का होगा, ठीक है। लेकिन ये जो वाई स्क्वायर है ये तीनों के साथ गुना होगा ना, तो वाई स्क्वायर इसके साथ तो गुना हुआ, अब वाई स्क्वायर इसके साथ भी गुना होगा, ठीक है। अगर हम इसको गुना करेंगे तो एक्स का एक्स ही होगा लेकिन वाई का कुछ और होगा, ठीक है। ये एक्स अगर हम एक्स वाई से वाई स्क्वायर गुना करेंगे, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो ये वाई क्यूब होगा और एक्स का एक्स ही होगा, यानी कि ये एक्स वाई क्यूब होगा और एक्स वाई क्यूब यहाँ पर है ना, तो यानी कि वो इसके नीचे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और हाँ, इसके पहले जब हम इसको गुना किए तो इन दोनों का साइन प्लस था तो हम प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। इसके पहले अब देखिए एक्स है और यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स का एक्स से लिखेंगे, लेकिन वाई और वाई स्क्वायर इन्हें गुना करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो वाई और वाई क्यूब हो गया, लेकिन अब इससे ये सेकेंड वाला गुना हुआ, अब इससे ये थर्ड वाला गुना बचा हुआ है, ठीक है। तो माइनस प्लस ये सबसे पहले माइनस हो जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन्हें आपस में गुना करेंगे तो वाई पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है। यहाँ पे आप लोग शायद कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। पहले हमने इसको लिखा उसके बाद इसको लिखा, तो शायद हमें पहले इसी को उतारना ठीक होता, नहीं मतलब इसको उतारना पहले ठीक होता, उसके बाद हम इसको इधर लिख सकते थे तो सही होता, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो अब इसको घटाना है, ये दोनों सेम है, ये प्लस साइन प्लस है तो ये नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो ये नीचे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सेम होने के कारण अब ये साइन अलग होने के कारण ये कट जाएगा, यहाँ भी सेम है ये वाला और लेकिन साइन अलग है तो कट जाएगा, यहाँ भी ये दोनों सेम है लेकिन साइन अलग है तो कट जाएगा, ठीक है।
कटने के बाद नीचे कुछ बचा नहीं, यानी कि शेषफल यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन भागफल है हमारे पास, इसलिए लिख सकते हैं भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो शेषफल है वो कुछ नहीं बचा है, क्योंकि क्वेश्चन में तो शेषफल निकालने भी कहा है, शेषफल बराबर 0। ठीक है, तो हमारे 3 नंबर में समाधान हो चुका है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में भाग करें कहा है, और भाग हमें कम से कम 4 सवाल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम ABCD 4 सवाल हैं। यहाँ पे जो पहला ए है, ये m स्क्वायर प्लस 4m-21 को m-3 से, यानी कि ये पूरा का पूरा सवाल को m-3 से भाग करना है। ठीक है, तो क्यों इससे भाग करना, यानी कि भाजक है और ये भाज्य है। ठीक है, पता चल गया, तो हम इसको सवाल में उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने उतारा है, ये देखिए भाग के रूप में उतारा है, ये पूरा भाजक है और सॉरी ये भाज्य है और ये भाजक है। ठीक है, तो भाजक भाग के रूप में हमें इधर लिखना होता है और भाज्य इधर, ये तो पता ही है। तो अब इसको भाग करना है, तो यहाँ पे m है और यहाँ पे m स्क्वायर है, तो कितना से गुना करेंगे m को कि m स्क्वायर आ सके, तो हमें पता है m से ही गुना करेंगे तो m गुना m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसी m को इससे भी गुना करना है ना, सबसे पहले साइन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 3 और m गुना करेंगे तो 3m हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे साइन चेंज करना है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में कट जाएगा, अब बचेगा 4m से प्लस 3m, ये प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 7m, दोनों प्लस में 7m। ठीक है, फिर -21 इसे उतारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पद है, 2 पद है, इसीलिए कम से कम यहाँ 2 पद तो होने चाहिए, इसीलिए हमने 21 को उतारा। ठीक है, अब यहाँ पे 7m है, तो इस m को कितना से गुना करेंगे कि यहाँ 7m आ सके, तो हमें पता है m को केवल 7 से गुना करेंगे तो 7m हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्लस 7 लेना पड़ेगा। 7m को गुना करेंगे तो यहाँ 7m होगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, 3 7 21, ये भी गुना होगा 21। ठीक है, अब नीचे का साइन चेंज करें, प्लस और यहाँ पे हो जाएगा सॉरी ये नीचे माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कट गया, बचा कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं, तो जो भी हमारा आंसर है वो है m+7। ठीक है, आगे जो B नंबर है ये सेम टू सेम वैसा ही है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। मैं C नंबर कर देता हूँ, D नंबर आप खुद से ट्राई कर लें। तो ये हमने C नंबर का सवाल उतार लिया है, भाग के रूप में भी सजा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2a² है और यहाँ पे 2a⁴ है, यहाँ 2 पहले से ही है और यहाँ पे 2 पहले से ही है, तो हमें 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ a² है और यहाँ a⁴ है, यानी कि हमें ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जिससे कि a² गुना करके a⁴ हो, यानी कि यहाँ सिर्फ a² लेने की ज़रूरत है, और 2 एकम वो तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, a² और a² ये हो जाएगा a⁴। ठीक है, a⁴। उसके बाद लेकिन ये इसके साथ भी गुना होगा a के साथ। ठीक है, प्लस 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 होगा, फिर a और a² ये हो जाएगा a³। ठीक है, फिर इसके साथ भी गुना होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, a² और 3 ये गुना होगा तो 3a² हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे का साइन चेंज करना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ये और ये दोनों सेम है तो कट गया, ये और ये भी सेम है और साइन अलग है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम तो है, लेकिन ये नंबर्स अलग हैं, इसलिए ये घटेगा। देखिए ये वाला बड़ा संख्या है तो नहीं, आगे तो प्लस होगा, 3 से 2 हमें घटाना पड़ेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1a² हो जाएगा, 1a²। ठीक है, बचा प्लस 5a। देखिए क्योंकि यहाँ 3 पद है इसलिए कम से कम यहाँ 3 पद होने चाहिए, 5a-1, तो यहाँ भी 3 पद हो गए। ठीक है, अब 3 पद हैं तो यहाँ पे a² है प्लस a², तो a² है तो कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पे a² हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे शायद। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस a है और यहाँ पे प्लस a है, तो प्लस प्लस ये प्लस होगा और ये a³ होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, यानी कि यहाँ माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस साइन होगा और ये माइनस माइनस प्लस, ये ठीक ही है। ठीक है, यानी कि ये वाला कटेगा नहीं, ये वाला नहीं कटेगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे a³ है, दोनों माइनस है तो ये माइनस
2a³ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम साइन है तो जोड़ हो जाएगा ना। तो -1a³ -1a³ ये हो जाएगा -2a³, ठीक है। और बच्चा यहाँ पे a² + 5 होने से यहाँ पे वो 1 नहीं उतरेगा, क्योंकि 3 पद तो हो चुके हैं और हमें 3 पद चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जिससे कि -2a³ हो सके। ठीक है, 2 तो पहले से ही है, इसलिए 2 लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें a³ चाहिए, तो हमें a² पहले से ही है, यानी कि -a चाहिए, -a, तभी तो यहाँ a³ होगा, ठीक है। अब माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तभी तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ माइनस हो चुका, 2 यहाँ पर है और यहाँ पे एक है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, और a² और a इन्हें गुना करेंगे तो a³ हो जाएगा, ठीक है। a² और a गुना किया a³, ठीक है। अब a इसके साथ भी गुना होगा, प्लस माइनस माइनस a और a² हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ भी गुना बचेगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 और a इन्हें गुना करेंगे तो 3a होगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे नीचे का साइन चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -2a³ + 2a³ ये आपस में कटेंगे, यहाँ पे +a³ प्लस a² ये दोनों सेम साइन है तो जोड़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2a², ठीक है। लेकिन ये साइन अलग अलग है, तो +5a से -3a घटेगा, तो ये हो जाएगा +2a, ठीक है। प्लस क्यों होगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है, इसका साइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पद है तो हमें एक और पद चाहिए, -1 नीचे उतरेगा, ठीक है, तो -1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पे 3 पद है, ठीक है। अब हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जिससे कि 2a² हो। अब देखिए 2a² पहले से ही है ना, पहले से ही है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ +1 लेने की ज़रूरत है, तभी तो 2a² हो जाएगा, ठीक है, +2a² हो गया। लेकिन 1 है तो 1 से तो a भी गुना होगा ना, 1a और a गुना करेंगे तो प्लस 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 होगा। सबसे पहले तो a और 1 गुना करेंगे तो 1a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -3 और 1 गुना करेंगे तो माइनस प्लस, सबसे पहले तो माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ नीचे साइन चेंज होगा, माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये सेम है लेकिन साइन अलग है तो कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे +2a और -a, ये सेम है लेकिन ये साइन अलग है तो घटेगा, तो 2a से 1a, यहाँ पे 2a से 1a घटाएंगे तो सिर्फ 1a बचेगा, पॉजिटिव में होगा क्योंकि ये वाला बड़ा है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। फिर माइनस प्लस, ये भी अलग अलग साइन है, तो 3 से 1 घटाएंगे, ये हो जाएगा 2, है ना, 3 से 1 घटा 2 और प्लस साइन होगा क्योंकि ये वाला बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे a+2 बचा और एक कोई पद यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाग करने के लिए हमारे पास 3 पद चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही पद हैं, यानी कि ये हमारा भागशेष इतना का इतना ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, भागफल सबसे पहले, भागफल में a² - a+1 और भागशेष बच्चा है हमारा a+2। तो ये हमारा C नंबर का भी क्वेश्चन आंसर हो चुका है। बाकी जो D नंबर का है वो आप आसानी से कर सकते हैं, सेम टू सेम वैसा ही कर सकते हैं। ये B और D को मैंने छोड़ दिया, इसे आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो यहाँ 5 का भी करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर सके तो हम अगली बार कर देंगे। और वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो गई है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।